हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो पेपर हुआ था 18 जून को आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका मतलब सॉल्यूशन के साथ हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, काफी सारे क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, उनका विश्लेषण किया था, डीपली एनालिसिस किया था। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार दोस्तों। लेकिन जो एग्जाम है कैंसिल हो गया तो क्या करें। लेकिन एग्जाम जो हुआ था उसके जो पेपर है उसका विश्लेषण करना जरूरी है। एग्जाम जो हुआ उसका विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि मतलब यहाँ से है ना कॉन्सेप्ट फैक्ट रिपीट भी होंगे वापस। एग्जाम होगा अपना री एग्जाम, उसके अंदर यहाँ से रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। तो एग्जाम पेपर का विश्लेषण करना जरूरी है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार के, ताकि हमारी एक तैयारी रहे, प्रॉपर तैयारी रहे पहले से। हम उन चीजों को मतलब जो चीजें हमने आज तक नहीं छुई और जो एग्जाम के अंदर नहीं आ रही थी हमें, तो उनको वापस देखने का हमें मौका मिलेगा, रिविजन का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको डीएनटी से करते हैं दोस्तों इसको, कि मतलब संगठन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट नंबर आपकी जो है 6। ठीक है दोस्तों, वहां से पूछा गया था दोस्तों, भारत की विदेश नीति से। इसके अंदर जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, वो दे रखे हैं, उनको मिलान करना आपको। ठीक है दोस्तों, आसियान जैसे है। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, अगर आपको एक भी आ रहा है ना, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही हो गया था। एक भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, एक भी ऑप्शन आ रहा है, तो आपका मतलब क्वेश्चन सही हो जाता है। कैसे कि जैसे इनमें से आपको पता है कि आसियान है, उसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई, ये मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इन्यूमुलेट करना। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर स्टूडेंट सही करते हैं, सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इल्यूमिनेट वाला तरीका है ना, इससे मतलब चुटकियों में आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर सोल्व हो जाता है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मुझे पता है कि आसियान है, इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये देखना है कि जो ए है ना, ए ऑप्शन है, उसके अंदर 3 है, तीसरा वाला है, तो किसके अंदर ए है ऑप्शन है, ए के अंदर 3 कौन सा ऑप्शन है। इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, मतलब इसके अंदर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, ए के अंदर 3। मतलब मेरा पूरा पूरा चांस है कि मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो पूरा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होने के पूरे पूरे चांस है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मुझे कैसे पता चला कि मतलब ए के अंदर 3 है, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब अगले को देख लेते हैं इसके अनुसार, बी के अंदर 4, बी के अंदर 4। अब हमें थोड़ा बाकी की चीजों के बारे में क्या किया, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि भाई हाँ ये सही है, इसका ये सही है। लेकिन जो पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन है वो पहले ही ऑप्शन से मतलब आपके सही हो जाते हैं। तो यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना हमें पता है कि मतलब 1993 के अंदर हुई थी। और अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ है, इसकी स्थापना मतलब 2002 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, और यूरेशियाई आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना सन 2000 के अंदर होती है। तो मतलब ए के अंदर 3, ए के अंदर 3, बी के अंदर 4, बी के अंदर 4, सी के अंदर 2, सी के अंदर हो जाएगा 2, 2002 के अंदर। और यूरेशियाई आर्थिक समुदाय है, डी के अंदर 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इल्यूमिनेट करने वाले होते हैं और बहुत ही आसानी से मतलब क्वेश्चन सही हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि होता क्या है कि इनमें से हमें पूरा नहीं आ रहा होता कई बार, तो इनमें से 2 ही ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो कई बार क्या है कि मतलब इस फॉर्मूले से मतलब इल्यूमिनेट करने वाला जो फॉर्मूला है वहां से मतलब आपकी क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने मतलब एक के दो बार इसके रिवीजन किए होते हैं तो मतलब आसानी से चीजें याद हो जाती है कि भाई संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपका कि विकेंद्रीकरण का जो चौखंबा मॉडल है, विकेंद्रीकरण का चौखंबा मॉडल है, ये किसके द्वारा मतलब प्रतिपादित किया गया था? ठीक है दोस्तों, विकेंद्रीकरण का जो चौखंबा मॉडल है, ये मतलब आपका तो रामन और लोहिया है, रामन और लोहिया के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, रामन और लोहिया है, आपका यहाँ पर सही हो जाता है। रामन और लोहिया, ये यूनिट नंबर रामन और लोहिया मतलब आपका भारतीय राजनीति विचारक, यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने मतलब जो थिंकर है उनको मतलब आपने अच्छे से पढ़ा, ठीक है दोस्तों, मतलब उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सी बुक लिखी थी, किस प्रकार का मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ऐसी चीजें है ना मतलब आपको पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मतलब निम्नलिखित राज्यों को विधानसभा ना उनके सदस्यों को मतलब अवरोध क्रम बताइए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हम इसको डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो निम्नलिखित राज्य है, निम्न जो राज्य है, राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं उनको अवरोध क्रम में व्यवस्थित करो। भाई सबसे ज्यादा अवरोध क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा, उससे बाद में कम, उससे कम, उससे कम, इसको बोलते हैं अवरोध क्रम। यानी कि जैसे 5, 4, 3, 2, 1, इसको बोलते हैं अवरोध क्रम। यानी कि ऊपर से मतलब नीचे घटता क्रम, इसको बोलते हैं अवरोध। और आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो अवरोध क्रम में बोल रहा था, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है आपका मतलब एक तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बी तमिलनाडु, राजस्थान, ये राजस्थान, और डी है मध्य प्रदेश, और असम। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है एक असम भी दे रखा है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब उसने मतलब काल क्रम अनुसार किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को मतलब नहीं छोड़ा, काल क्रम अनुसार मतलब सारे क्वेश्चन है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, लोकसभा के अंदर सीटें, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सी सीटें ज्यादा मतलब किस राज्य की है, मतलब सारा कुछ भी नहीं छोड़ा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको कालक्रम अनुसार पूछ लिया इसमें एग्जाम में। तो मतलब ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इसके अंदर मतलब जो राज्य है ना, इन राज्यों की जो विधानसभा की जो सीटें है ना, उनको अवरोध क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज्यादा किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आपको पता है उत्तर प्रदेश है ना, इसकी जो सीटें हैं वो 403 है। उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है, 403। ठीक है, अब कोई राजस्थान का बंदा होगा तो उसको मतलब आसानी से थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि राजस्थान की सीटें 200, यहाँ पर राजस्थान की सीटें कितनी है विधानसभा की, 200, और असम की सीटें कितनी है, 126, और तमिलनाडु की सीटें यहाँ पर है, तमिलनाडु की सीटें यहाँ पर
तमिलनाडु की सीटें हो जाती है यहाँ पर 235। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु जो विधानसभा उसकी 235 और मध्य प्रदेश की 236। ठीक है दोस्तों, तो मतलब अवरोध क्रम में कैसे हो गया ये जो ऑप्शन दे रखा कि ए बी सी डी या बी सी डी ई या बी डी ए सी ए, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको और बताना था कि भाई अवरोध क्रम में सेट घटाओ उसको। अब जिसको पता है वो तो आराम से मतलब कर लेता है ऐसे क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा आपका मतलब 403 है सबसे ज्यादा यूपी की, तो ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर आंसर सबसे पहले ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर है 235, तो ए बी। उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी है 230, तो डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अपना राजस्थान सी, और उसके बाद लास्ट आ जाएगा अपना असम। ए बी डी सी। ठीक है दोस्तों, ए बी डी सी और ओ ई, इस प्रकार हमारा आंसर है तो यहाँ पर सी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो डाटा है आपको मतलब याद होना चाहिए दोस्तों। फैक्ट जो है ना वो आपको याद होना चाहिए भाई। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सामने डिस्कस किया तो मतलब इसका आपको पता चला कि भाई हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हमें देखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। मतलब जो सीटें है ना उनको आपने अगर नहीं लिखा हो तो मतलब ऑप्शन जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर आप लिख लो, मतलब इधर स्टेट लिख लो और उसके सामने विधानसभा की सीटें लिख लो और जिस राज्य के अंदर विधान परिषद है उसकी भी सीटें लिख लो, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन है ना गलत ना हो हमारे। क्योंकि रिवीजन का ही तो काम है यार, 1-2 बार 3 बार रिवीजन करोगे तो मतलब डाटा है मेमोराइज हो जाता है और एग्जाम के अंदर लिखना नहीं होता, वहां पर याद आ जाना चाहिए बस, क्योंकि वो रिवीजन से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और एक प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं आपको पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करो। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कालक्रमानुसार। ठीक है दोस्तों, अगला है अपना पॉलिटिकल पार्टीज। एक पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज a sociological study of oligarchy, study of oligarchical tendencies of modern democracy, tendencies of modern democracy, ये बुक है मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना कि मतलब किसके द्वारा ये लिखी गई थी, तो रॉबर्ट मिशेल है। रॉबर्ट मिशेल का आपने नाम सुना होगा। रॉबर्ट मिशेल के द्वारा ये बुक आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट मिशेल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बुक्स वाला चीज है ना
बुक्स भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनको भी मतलब आपको याद रखना। बुक्स कहाँ से पूछी जाती है? एक तो यूनिट नंबर आपकी 5 है, इंटरनेशनल रिलेशन, वहां से जो विचार होता है, जिन्होंने सिद्धांत अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिया, तो कौन सी बुक्स के माध्यम से वो सिद्धांत प्रस्तुत किया, वहां से बुक्स वाला क्वेश्चन बनता है। और यूनिट नंबर आपकी जो 9 है ना, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिशन, वहां से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है बुक्स रिलेटेड। तो लेखक है वुडरो विल्सन, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, मेरी पार्कर फोलेट, पीटी ड्रेकर, जो अपना हो गया गुडनाउ, ठीक है। इस प्रकार की मतलब बुक है, लेखक की बुक है, आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और तो यूनिट नंबर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, उनके अंदर भी बहुत सारे लेखक हैं, वहां से भी मतलब बुक्स से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर 3 है आपकी भारतीय राजनीतिक विचार, वहां से भी मतलब जो राजनीतिक विचारक है उनकी बुक पूछ ली जाती है, मिलान करो। और यूनिट नंबर 2 है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वहां से भी बुक्स क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये जो यूनिट है ना, यहाँ से मतलब आपको एक यूनिट नंबर 4 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वहां से भी मतलब बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो बुक्स है वो इम्पोर्टेंट जो बुक है ना, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बुक ये पूछी गई थी आपकी, इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बम, इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बम बुक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्ट्रोक टेलबोट, स्ट्रोक टेलबोट है। अलग अलग ऑप्शन के अंदर पूछे गए थे, 3 और ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से स्ट्रोक टेलबोट है, ये मतलब इसके लेखक है, ठीक है दोस्तों। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। इसके अंदर मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब आर्टिकल पहचानना, मतलब इसमें देखना है मतलब सही कौन सा है, निम्न में से कौन सा सही है, सही को सम्मिलित करना है, मतलब निम्न में से सही कौन सा है, इसमें उसका पता लगाना है। तो आपको पता है कि राज्यपाल से संबंधित आपने अच्छे से मतलब टॉपिक को पढ़ा राज्यपाल को, तो आप आराम से कर लो। राज्यपाल की नियुक्ति है वो आर्टिकल 153, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल की नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 के तहत की जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल द्वारा शपथ है वो, शपथ का प्रावधान है वो आर्टिकल 159 के अंदर है, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 159 के तहत उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो ये भी मतलब अपना सही हो जाएगा। और राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, ये आपको पता है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 के तहत, शपथ का प्रावधान 159 के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और शपथ है वो मतलब राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है वो 176 के अंदर है, राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है ना वो आर्टिकल 176 के अंदर है, बिल्कुल सही है, सी भी अपना सही हो जाएगा। डी देखें, राज्यपाल का जो अध्यादेश है ना वो 123, तो ये अपना गलत हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 123 के अंदर, तो राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर हो जाएगा 213, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल है अध्यादेश जारी करता है, ना कि 123 के तहत। 123 के अंदर तो राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। और ई है, राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है आर्टिकल 333 के तहत, ये भी अपना गलत हो जाता है, यहाँ पर 333 नहीं, यहाँ पर 233 है, आर्टिकल 233 के तहत, 233 के तहत मतलब राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो देखो डी और ई अपना गलत हो जाता है यहाँ पर, और ए बी सी, जिस ऑप्शन के अंदर ए और बी सी होगा वो अपना राइट हो जाता है यहाँ पर। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इजी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, मतलब आपको अगर पता है कि भाई मुझे इनमें से एक या दो आ रहा है तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है,